वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम लोग प्रश्न संख्या 181 से 190 तक देखेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्रश्न संख्या 181, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने किया है? केरल ने किया है। बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर की पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केरल ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। छोटे राज्यों में टॉपर सिक्किम है। तो बड़े राज्यों में केरल है और छोटे राज्यों में सिक्किम है। एक जो है एकदम इंडिया के मैप में सबसे ऊपर की तरफ है और केरला सबसे नीचे की तरफ है। और केरल से रिलेटेड कुछ और करंट न्यूज़ जो हम लोग पहले उसमें से कुछ कर चुके हैं उसको भी हम लोग रिवाइज करते हैं। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। केरल हाई कोर्ट फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इंडिया का बन गया है। हाई कोर्ट, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। आगे बढ़ते हैं। केरल का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। कौन सा? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलेगा। केरल के परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में है। और वहीं के कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 मिला है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। ये अभी किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ठीक है, वो केरल में। कोची जो कि केरल में है, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जल मेट्रो मतलब क्या होगा? पानी में नावों का आवागमन, टाइम से नाव जो है एक दूसरे जगह जाएंगे, उसी को जल मेट्रो कहा जाता है। तो ये भारत का पहला शहर है कोची, जो कि केरल में है, जो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 182, टाइम पत्रिका के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सिमोन बाइल्स को किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिमोन बाइल्स, जो कि एक जिम्नास्ट हैं, को टाइम पत्रिका 2021 एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। नाम है सिमोन बाइल्स। कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। क्या हैं? जिम्नास्ट हैं। और एक और टाइम पत्रिका की जो टाइटल है वो किसको मिला है? तो टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं अभी तत्काल में, और टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उसके सीईओ है। ठीक है, इनकी दूसरी कंपनी एक स्टारलिंक है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये यूएसए के सिटीजन है। क्वेश्चन नंबर 183, काजू वैली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, 16वां। कहाँ पे है ये काजू वैली आर्द्रभूमि? तमिलनाडु में है। यह घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत की गई। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत
ये बर्ड सेंचुरी को घोषित किया जाता है। कौन घोषित करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, आगे देखते हैं। अब कुछ वेटलैंड के बारे में बात हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ झील जो हैं, झील भी वेटलैंड्स में ही आते हैं, उन झीलों के बारे में कुछ देख लेते हैं, बेसिक जीके। तो पुलिकट झील के बाद काजुवेली आर्द्रभूमि को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में, पूरे भारत में नहीं। तो अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो खारे पानी का झील है, वो है पुलिकट झील, और दूसरा सबसे बड़ा दक्षिण भारत में है, वो है काजुवेली आर्द्रभूमि, जो कि केरला में है। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। अगर पूरे भारत की बात करें, ये दक्षिण भारत की बात हमने की, पूरे भारत में अगर हमने बात करिए तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है चिल्का। कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और उदयपुर को भारत में झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये तथ्य आप याद कर लेंगे। और अगर विश्व में पूछे कि विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो बैकाल है। ठीक है, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील विश्व में कौन सा है? उसको कैस्पियन सी है, वो कैस्पियन सी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 184, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों से लिया गया है? किन दो नदियों से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लिया गया है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कोवा नदी से ब्रह्मोस नाम लिया गया है। भारत ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो मिसाइल के हवाई संस्करण का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इसका हवाई संस्करण का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इसका नाम जो है किन भारत और रूस के किन दो नदियों से लिया गया है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ है, ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये तो बेसिक फैक्ट है। ठीक है, कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कोवा की नदियों से लिया गया है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। करंट न्यूज़ ये है कि फिलीपींस जो है अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। मतलब फिलीपींस जो है वो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद रहा है, और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला विदेशी देश बन गया है। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी याद रखिएगा, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी वर्ड ऑफ द ईयर कभी पूछ लेता है। तो कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द है? परसिवरेंस। ठीक है, परसिवरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हमारे लिए भी एज ए स्टूडेंट, हर किसी के लिए जीवन में। परसिवरेंस का अर्थ पता है क्या होता है? दृढ़ता। तो सफल वही होता है जो दृढ़ होता है, जो हार नहीं माने, जो अपने गलतियों से सीखे, उस गलती को ठीक करे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे। और तब कब तक बढ़ता रहे? जब तक कि उसको प्राप्त ना कर ले। तो अगर आप में परसिवरेंस है तो चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर लेंगे। और अगर आप में परसिवरेंस नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो फिर सोते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। परसिवरेंस एक ऐसा शब्द जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है। ये किस संदर्भ में बात कही गई है? कोरोना के संदर्भ में, कि पूरी दुनिया ने मिलकर इस महामारी को हरा दिया। उसी संदर्भ में परसिवरेंस जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2021 में ही
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? वैक्स। ठीक है, वैक्स किस चीज से बना है? वैक्स का इस्तेमाल टीकों के लिए संक्षिप्त रूप में किया जाता है, यानी वैक्सीन से बना है वैक्स। किस चीज से बना है? वैक्सीन से। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड था, हमने यहाँ पे फिर से डाल दिया। अब देखिए, परसिवरेंस का एक और बेसिक आपको चीज पता होना चाहिए कि परसिवरेंस जो है, जिसका उपनाम पर्सी है, ये एक कार के आकार का मार्स रोवर है, जिसे नासा के मार्स 2020 मिशन के हिस्से के रूप में मंगल ग्रह पर क्रेटर जेजरो को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यह एक नासा का मिशन मार्स जो है 2020, उसी के अंतर्गत परसिवरेंस नाम का एक सैटेलाइट मार्स पे नासा ने भेजा है। वो फरवरी 2021 में मार्स की सतह पे उतरा था और वहाँ से ढेर सारे इन्फॉर्मेशन वो भेज रहा है। वहाँ का जैसे कि सॉइल का सैम्पलिंग हो गया, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उन सब चीज़ों की जानकारी परसिवरेंस वापस नासा को भेज रहा है। क्वेश्चन नंबर 186, हाल ही में हर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। तो कुलग्राम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जम्मू और कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किया। अब ये हर्बल है क्या? तो हर्बल एक वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल है। तो हर्बल फॉल्स, जिसे कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, एक हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है। ये नियाग्रा फॉल्स भी एक वाटरफॉल है, तो ये कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, और यहाँ एक हिल स्टेशन भी है। तो हर्बल फेस्टिवल इसी के नाम पर, इसको प्रचलित करने के लिए ये टूरिज्म जो विभाग है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको प्रचलित करने के लिए हर्बल महोत्सव मनाया। और हाल ही में श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, एप्पल फेस्टिवल क्यों? क्योंकि वहाँ पे एप्पल बहुतायत मात्रा में होती है, और उसको प्रचलित करने के लिए देश और दुनिया में एप्पल फेस्टिवल का पहली बार कहाँ किया गया? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 187, किस भारतीय व्यक्तित्व को भूटान के सर्वोच्च सम्मान नगदक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? नगदक पेल्गी खोरलो। किसे? तो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे, ठीक है, कौन है? लोटे शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा की। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, और उन्होंने पीएम मोदी के नाम की घोषणा की। भूटान जो है वो 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक बार आप मैप नेट पर खोलकर इसको देखिएगा। 4 के साथ साझा करता है, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब देखिए, भूटान से एक रिलेटेड बेसिक जीके फैक्ट है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता एक दर्शन है जो भूटान सरकार का मार्गदर्शन करता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वहाँ पे जो देश की तरक्की का पैमाना है वो जीडीपी नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम लोग सकल घरेलू उत्पाद जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं है। वहाँ पे क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसको कि सकल घरेलू सुख मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश जो है वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो पैमाना है वो विकास के लिए तय करता है, यानी कि उसको विकास का पैमाना के लिए उसने रखा हुआ है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को। तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, और भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। ठीक है, नगुल्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 188, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध रेलवे पुल कहाँ बना रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध रेलवे पुल। सेतुबंध क्या होता है? जो पिलर पे खड़ा होता है पुल, वैसा पुल। ठीक है, तो ये मणिपुर में बन रहा है, मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर में ही एक रेलवे से और रिलेटेड करंट न्यूज़ था, वो भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे
मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। पुल का निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है। तो इजाई नदी कहाँ है? मणिपुर में है। और वर्तमान में सबसे ऊंचे सेतुबंध पुल का रिकॉर्ड यूरोप के मोंटेनेग्रो में निर्मित माला रिजेका वायडक्ट के पास है। ठीक है, माला रिजेका वायडक्ट ये कहाँ है? मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो कंट्री कहाँ है? यूरोप की कंट्री है। ठीक है, ये आपको इटली के पास दिखाई देगा मैप में। तो कहाँ सबसे ऊंचा सेतुबंध रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। अभी का तत्कालिक रिकॉर्ड किसके पास है? यूरोप के मोंटेनेग्रो में। और मणिपुर से रिलेटेड एक और न्यूज जो है वो हम देखते हैं। 27 जनवरी 2022 को पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गैदिनलियू स्टेशन पर पहुंची। 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली यह पहली मालगाड़ी, यानी कि 75 साल में पहली बार एक मालगाड़ी मणिपुर के रानी गैदिनलियू स्टेशन पर पहुंची है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 189, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? कहाँ रखी? मेरठ। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। देखिए, उनका जन्मदिन, मतलब किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है? 29 अगस्त। इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखिए, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको अभी केंद्र सरकार ने बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 190, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड 2021 4 लोगों को मिला है। कौन कौन से 4 लोग हैं? तो श्रीनिवासन जैन, मरियम अलावी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न आ जाए। और प्रेस से ही रिलेटेड एक और चीज है, भारत एक बार फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वें स्थान पर है। यानी कितने पे है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें पे। सूचकांक हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश में। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।